शायद ही आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिसने एनाकोंडास के बारे में नहीं सुना होगा। आपने हो सकता है एनाकोंडा मूवी भी देखी होगी, जिसे देखने के बाद हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली होगी कि क्या इतना बड़ा सांप भी हो सकता है। खैर, आज के वक्त में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और बहुत बड़े होते हैं, जो किसी भी जानवर को बगैर कुछ सोचे निगल जाने की सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठें, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है आपको उस पर भरोसा ना हो। तो दोस्तों, डायनासोर के टाइम में एक सांप ऐसा भी था जो अगर आज के दौर में मौजूद होता हो तो सकता था कि हम इंसान आज मौजूद ही ना होते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनाकोंडा से भी कई गुना बड़े और मॉन्स्टर स्नेक के नाम से जाने जाने वाले टाइटानोबोआ की, जो जमीन पर मौजूद आज तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। साइंटिस्ट का तो ये मानना है कि ये मॉन्स्टर स्नेक आज भी जिंदा है। वैसे तो ये माना जाता है कि डायनासोर के टाइम के सभी बड़े जानवर तकरीबन 6.6 करोड़ ईयर्स पहले दुनिया में एक एस्टेरॉयड गिरने की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने यह दावा करके सबको हैरत में डाल दिया कि टाइटानोबोआ सांप आज भी जिंदा है और ये इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को आराम से निगल सकता है। वहीं दूसरी तरफ टाइटानोबोआ को दुनिया का सबसे बड़ा सांप होने का खिताब हासिल है। दरअसल दोस्तों, टाइटानोबोआ को भी डायनासोर्स के साथ ही ख़त्म हो गया है मान लिया गया था, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में ये जानवर आज भी जिंदा मौजूद है। माना जाता है कि ये सांप तकरीबन 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। टाइटानोबोआ को लेकर कुछ सालों पहले चर्चा बहुत जोरों पर थी। दरअसल कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट का दावा था कि टाइटानोबोआ की नस्ल का खात्मा नहीं हुआ है और ये आज भी जिंदा हैं। यूनाइटेड किंगडम की न्यूज़ एजेंसी एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटानोबोआ आज से करीब 6 करोड़ साल पहले पाया जाने वाला सांप है, जो डायनासोर्स के टाइम में ज़मीन पर मौजूद था। हालांकि बाद में सांप की इस नस्ल को ख़त्म करार दे दिया गया था, लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि सांप की ये नस्ल आज भी साउथ अमेरिका की अमेज़न नदी में पाया जाता है। टाइटानोबोआ इतना बड़ा है कि ये एक साबुत मगरमच्छ को साबुत निगल सकता है। पिछले काफ़ी टाइम से तो यही माना जा रहा था कि सांप की ये नस्ल ज़मीन से ख़त्म हो चुकी है। हालांकि इन सांपों से जुड़ी फेक न्यूज़ और अफवाहें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। दोस्तों, टाइटानोबोआ के साइज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका वज़न तकरीबन 1500 किलो तक होता था। अमेरिकन साइंटिस्ट के अलावा mysteriousEarth.net नामी वेबसाइट भी इस सांप के जिंदा होने का दावा कर चुकी है। इस वेबसाइट ने टाइटानोबोआ को मदर ऑफ वाटर का नाम दिया था। इस सांप के जिंदा होने का दावा करने वाले साइंटिस्ट का मानना है कि ये सांप अमेज़न नदी में पाया जा सकता है। इन साइंटिस्ट का मानना है कि अमेज़न नदी इतनी मिस्टीरियस है कि ये लोग आज तक इस नदी की तह तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों, इस नदी की कुल लंबाई 6952 किलोमीटर है। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस सांप की कई हड्डियां मिली थी। जब इन हड्डियों की जांच की गई तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि इस सांप की लंबाई 42 फीट और वजन कोई 1100 किलो के आसपास रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सांप का नाम आखिर टाइटानोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल दोस्तों, इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज़ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह सांप भी टाइटैनिक जहाज़ की तरह बहुत बड़ा था और अपने टाइम में मौजूद तमाम सांपों से बड़ा था। अब टाइटानोबोआ जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावा करने वाले साइंटिस्ट ही जाने, क्योंकि अभी तक इसके होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि इसमें टाइटानोबोआ जैसे किसी जानवर को ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है दोस्तों। हालांकि अमेज़न जंगल और ये नदी इतनी बड़ी है कि इसमें घुसने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। लेकिन चले दोस्तों, हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि टाइटानोबोआ आज भी जिंदा है तो क्या होता। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टाइटानोबोआ किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है। टाइटानोबोआ अमेज़न जैसे ही गर्म और नरम एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते थे, क्योंकि सांप जिंदा रहने के लिए अपनी स्किन की बाहर की गर्मी पर डिपेंडेंट होते हैं। तकरीबन 58 मिलियन साल पहले टाइटानोबोआ आज के माहौल से तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस गर्म माहौल में रहना पसंद करते थे। हो सकता है ये सांप हमें एशिया में मिले या फ्लोरिडा जैसी जगह पर। इस सांप की लंबाई और चौड़ाई से अंदाज़ा लगाया जाए तो ये किसी दलदली माहौल या किसी झील में पाया जा सकता है, और फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स के किनारे मगरमच्छ मिलना एक आम बात है। और टाइटानोबोआ को इस साइज़ का खाना यहाँ से अलावा कहीं और नहीं मिल सकता। माना जाता है कि तकरीबन 60 मिलियन साल पहले पोलियोसीन का ये सबसे खतरनाक शिकारी साउथ अमेरिका के पानियों के किनारे पाया गया था। कोलंबिया में दरियाफ्त किए जाने वाले टाइटानोबोआ का ऑफिशियल नाम टाइटानोबोआ कैरेंजोनेसिस है। 15 मीटर लंबा और 1000 किलो से ज़्यादा वजनी ये सांप एक फुल साइज एनाकोंडा के तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। टाइटानोबोआ मगरमच्छों और बड़े कछुओं को खाता था, जिनकी लंबाई 6 मीटर यानी कि तकरीबन 20 फुट हुआ करती थी।
दोस्तों इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सांप अपने वक्त में कितना बड़ा हुआ करता होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।